माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सार्वअंतर d है, तो इसके पद होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से अंतिम पद होगा इसका a प्लस n माइनस 1d। इसके बाद और भी पद हो सकते हैं, लेकिन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन पदों का योगफल करें तो s का मतलब हो गया सम ऑफ n नंबर, यानी n पदों का योगफल वो होगा a प्लस डी दूसरा पद प्लस a प्लस 2d, ये आ गया इसका तीसरा पद। इस तरह से अपन पद लिखते लिखते अंतिम पद आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। इसको उल्टे क्रम में लिखने पर, यानी अंतिम पद पहले पद के नीचे, फिर उससे पहले वाला इसके नीचे, इस तरह से अपन इसके नीचे पद लिखें तो यहाँ आएगा a प्लस n माइनस 1 डी प्लस इसके नीचे आएगा इससे पहले वाला पद, जैसे ये n माइनस 1 डी पद है तो इससे पहले वाला यहाँ पद होगा a प्लस n माइनस 2 डी। तो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 डी। इस तरह से इसके नीचे आ जाएगा a प्लस n माइनस 3 डी, और इस तरह से इसके नीचे आ जाएगा यहाँ a प्लस डी, और फिर लास्ट वाले पद के नीचे आ जाएगा a। इसको समझें, पहले पद के नीचे अंतिम पद, दूसरे पद के नीचे अंतिम से पहले वाला पद, तीसरे पद के नीचे अंतिम से तीसरा वाला पद। इस तरह से चलते चलते अंतिम पद के नीचे आ जाएगा पहला पद। अब इनकी ये भी SN है, दोनों को जोड़ें तो यहाँ SN और SN जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 2 बार SN। यहाँ a और a 2a प्लस यहाँ n माइनस 1 डी और आ जाएगा इसके साथ में, तो ये हो गया n माइनस 1 डी। ये a का a और a 2a हो गए, n माइनस 1 डी। फिर इन दूसरे दो पदों का योग करते हैं तो ये होगा a और a 2a प्लस यहाँ n माइनस 2 डी है, उसमें एक डी और जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 2 है, एक डी और मिला देंगे तो n माइनस 1 ही हो जाएगा, n माइनस 1 डी। प्लस इस तरह से आगे वाले पद को जोड़ें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये a और a 2a हो गया, n माइनस 2 डी में एक डी जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 डी प्लस यहाँ अंतिम पद में a और a 2a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 डी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बार
ये 2 बार और इस तरह से 3 बार 4 बार आगे चलते चलते ये n बार इसमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से चलते चलते n बार हो जाएगा। तो एक तरह से हो गया 2 Sn बराबर n बार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, या Sn बराबर हो जाएगा, ये 2 गुणा में इधर भाग में हो जाएंगे तो n बटे हुए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया, जिसमें n पदों की संख्या, a प्रथम पद और n d सार्वंतर हो गया। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखें तो ये हो जाता है Sn बराबर n अपॉन 2, ये 2a इसको a प्लस a 2 बार लिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका एक सूत्र और बन जाता है n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस, ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है वो लास्ट वाला पद है, तो l से लिख दिया, लास्ट पद को l से। तो अगर अपने को प्रथम पद और लास्ट वाला पद दिया हो तो ये सूत्र लगा करके n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। यहाँ a बराबर है प्रथम पद और l बराबर है अंतिम पद। तो 2 सूत्र हो गए हमारे पास, एक ये और एक ये वाला Sn का। इन दोनों सूत्रों को याद करके रखना है। वीडियो को रोक करके इनको लिख ले कॉपी में और याद कर लें। ये पहला वाला सूत्र जब हमें प्रथम पद, पदों की संख्या और डी दिया हो तब लगेगा। ये वाला सूत्र जब हम a यानी प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब अपने को सूत्र लगाना है। और अब हम आगे प्रश्न हल करके इसका उपयोग करना सीखते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला दे रखा है 1 3 5 7 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें प्रथम पद a बराबर दिया है 1 और सार्वंत्र d बराबर हमें दे रखा है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो 3 में से a घटाएं तो ये हमें प्राप्त होगा 3 माइनस 1 बराबर 2। तो d का मान आ गया 2 और इसमें n बराबर हमें दे रखा है 12, n बराबर 12 पदों का योगफल निकालना है तो ये n बराबर 12 हो गया। तो इसमें हमें दो सूत्र देखे हमने, एक तो ये n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, दूसरा Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस l। इस श्रेणी में हम देखें तो हमें अंतिम पद का पता नहीं है कि 12वां पद इसमें कितना होगा। तो इसमें हम a, और जब हमें यहाँ पता भी है कि a और d दे रखा है तो a और d वाला सूत्र, पहला वाला सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हो गया Sn बराबर n बटे हुए 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र में मान रखें तो n का मान 12, यहाँ s 12 का योगफल निकालना है। n का मान हो गया 12 बटे हुए 2 ब्रैकेट, ये 2 सूत्र में है, a की वैल्यू हो गई 1 तो इंटू 1 प्लस n की वैल्यू, n वापस n की वैल्यू हो गई 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है, मैं d बराबर दे रखा है 2 तो इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया, यहाँ 12 में भाग जा रहा है 2 का तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 12 में से 1 घटा दिया 11 इंटू 2।
बराबर 6 कोष्टक 2 प्लस 11 को 2 से गुणा करने पर 22, ये हमें प्राप्त हुआ 6 इंटू 22 से 2 24, 24 को 6 से गुणा करें, 6 चौके 24 का 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 2 14 144। तो 12 पदों का योगफल उपरोक्त श्रेणी के 12 पदों का योग योग 144 प्राप्त हुआ। पहले का तीसरा 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें a बराबर दे रखा है 1/15 और d सार्वंत्र निकालेंगे तो वही हो गया a2 माइनस a1। हमें a2 का मतलब दूसरा पद दे रखा है 1/12, इसमें से घटाना है 1/15, इसका लघुत्तम ले तो लघुत्तम आ जाएगा 60। 12 का भाग देंगे 60 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करने पर 5 माइनस 15 का भाग देंगे 60 में, 15 चौके 60 4 बार, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1/60, तो सार्वंतर इसका आ गया 1/60, डी का मान 1/60। पदों की संख्या n बराबर है, इसमें n बराबर है 11, तो n पदों का योगफल का सूत्र हो गया Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 2d बराबर n का मान हमें दिया है 11, 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान 1/15, तो यहाँ रखा 1/15 प्लस n का मान हमें दे रखा है 11, 11 माइनस 1 और d का मान दे रखा है हमें 1/60 इंटू 1/60, मान रख दिया। मान रखने के बाद में देखिए यहाँ 2 से कट नहीं रहा है, इसलिए इसको 11/2 ही रखें एक बार, जब भाग नहीं जाता तो जैसे रखें। यहाँ इसको गुणा करें तो 2 एकम 2/15 एकम 15, अंश को अंश से गुणा कर दिया, हर को हर से गुणा कर दिया, प्लस 11 में से घटा दिए 10 इंटू 1/60। यहाँ 10 के पाड़े से ये 6 बार कट जाएगा, 11/2 ये हो गया 2/15 प्लस ये हो गया 1 एकम 1/6। वापस इसकी जोड़ करने के लिए 11/2 लघुत्तम लेते हैं इनका, तो लघुत्तम आ जाएगा 15 और 6 का लघुत्तम आ गया 30। 15 का भाग देते हैं 30 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्लस 6 का भाग देते हैं 30 में, तो 6 पंजे 30, 5 बार, 5 एकम 5, 11/2 इंटू 4 और 5 को जोड़ने पर हो गए 9, 9/30, 3 के पाड़े से कट रहे 3 3 9 और 3 दाए 30, इनको गुणा करें तो ये हो गए 11 3 33 बटे 2 को 10 से गुणा करने पर 20। तो उपरोक्त श्रेणी के 11 पदों का योग 33/20। अगला क्वेश्चन दूसरा है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस बीच में पद छुटे हैं प्लस 84। तो ये एक श्रेणी दे रखी है, इसमें कितने पद हैं ये पता नहीं है, लेकिन इसमें पद जो आ रहे हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। इन सब के बीच में जोड़ का है, यहाँ में ने तो इसका कितने पद वो दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंत्र दे रखा है, इसका अंतिम पद है वो 84 है। तो यहाँ हम देखें तो इसमें हमें दिया है a बराबर 7 और इसका अंतिम पद भी हमें दे रखा है। एक सार्वंत्र देखें तो सार्वंत्र
डी बराबर हो जाएगा इसमें 10 से 1/2 -7, यानी 10.5 में से 7 घटाते हैं तो 3.5 बच गए हमारे पास, और 3 दूनी 6 1 7/2। तो डी का मान हमें प्राप्त हो गया 7/2। आप इसको वैसे सरल करके भी हल कर सकते हैं। और हमें एक इसमें पता है, अंतिम पद ए एन बराबर लास्ट पद कह सकते हैं इसको, ए एन या एल बराबर हमें दे रखा है 84। ए एन होता है अंतिम पद होता है, एल भी अंतिम पद लास्ट पद है, इसलिए एल या ए एन बराबर 84 दे रखा है। तो इसमें हमें कितने पद ये पता नहीं है, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पदों की संख्या का पता होना जरूरी, इसमें कितने पद हैं वो पता नहीं है। तो उनकी पदों की संख्या निकालने के लिए हमें पहले ए एन या लास्ट पद का सूत्र लगाना है। तो ए एन जो हमने पीछे वाली प्रश्न में पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी सहायता से हम एन का मान निकालेंगे। तो इसमें ए एन का मान दे रखा है 84, यहाँ रखा 84 बराबर ए का मान दे रखा है 7 प्लस एन का मान पता नहीं एन माइनस 1, और डी का मान हमें दे रखा है 7/2। 7/2। अब हम इसके अंदर ये लिखा 84, 7 को दिलाई तो -7 बराबर 84 माइनस 7, पक्षांतर कर दिया हमने, पक्षांतर। इसमें ब्रैकेट सोल्व करके भी लिया हल कर सकते हैं और सीधा भी हल कर सकते हैं। और ये हो गया n-1 और 7/2। यहाँ 84 में से 7 घटा देंगे तो ये बचेगा 77 बराबर हो गया n-1 इंटू 7/2। हमें पता है इधर जो गुणा में होता है दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। तो 77 भाग का चिन्ह गुणा में करते हुए इसको उल्टा कर देंगे, 2/7 बराबर n-1। 7 से इसको कट करें तो 11 बार 11 7 77। 11 को 2 से गुणा करें तो हमें प्राप्त हुआ n-1 बराबर प्राप्त हो गया 11 दूनी 22। इसको पक्षांतर करें, पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा n, और इधर हो गए 22 और -1 जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर हमें प्राप्त हुआ 22। n का मान 22 हो गया। अब हम इसके n पदों का योगफल का, तो n पदों का योगफल, क्योंकि इसमें हमें अंतिम पद दे रखा है, लास्ट वाला पद दे रखा है और प्रथम पद भी दे रखा है, तो Sn का सूत्र दूसरा वाला लगाते हैं, n/a। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है? 23 पदों का। यहाँ 23 पद है, 22 से 1 23 पदों का योगफल निकालना है। n का मान 23 है, तो ऐसे 23 बराबर 23/2 ब्रैकेट a का मान हमें दे रखा है 7, a का मान 7 दे रखा है, a का मान a बराबर 7, तो यहाँ मैंने रखा 7 और प्लस अंतिम पद इसमें दे रखा है हमें 84, तो यहाँ रखा 84। तो ये हुआ 23/2 इंटू 84 और 7 हो गए 91 हो गए। इसमें ये कटता है नहीं, इसलिए इसको 23 को 91 से गुना करके इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो ये हमें प्राप्त होगा 23 एकम 23 का 3 हासिल की 2, 23 नंबर 207, 207 और 2 209/2। तो इसके इस श्रेणी का योगफल कितना हुआ? 2093/2। इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो? तो यहाँ हमें दे रखा है श्रेणी में प्रथम पद a बराबर दे रखा है 9, इसका सारवंतर d निकालें तो d बराबर हमें दे रखा है मिलेगा 17 - 9, 17 में से 9 निकाल देंगे तो हमें प्राप्त हो गया 8।
और इसमें हमें एक दे रखा है कितने पदों का योगफल, यानी योगफल दे रखा है हमें एस एन पदों का योगफल, इसमें जितने भी पद उन पदों का योगफल ये है 636, यानी कितने पदों का योग 636 होगा। इसका मतलब हमें दे रखा है एस एन बराबर 636। तो पदों की संख्या निकालनी है कि कितने पदों का योगफल 636 होगा। तो एस एन का सूत्र एस एन बराबर एन बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टू डी। एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 636, इधर रखें 636 बराबर n का मान पता नहीं, n बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान दे रखा है 9 प्लस n का मान पता नहीं, n-1 और d का मान दे रखा है हमें 8 इंटू 8। 636 बराबर n बट्टे हुए 2, 9 को 2 से गुणा करने पर 18 प्लस 8 को n से गुणा करने पर 8n माइनस 8। 636 बराबर n बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 18 में से 8 घटा दिए 10 प्लस 8n। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो दो तरीका, एक तो 2 को इधर गुणा कर दें या सीधा इससे गुणा कर दें। तो यहाँ हम इस 2 का इससे गुणा कर देते हैं तो ये होगा 636 गुणा 2 बराबर इधर हो गया n ब्रैकेट 10 प्लस 8n। 2 से गुणा करने पर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 12, 1272 बराबर n से गुणा करें तो ये हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर। इसको पक्षांतर करें तो पक्षांतर करने के लिए इस वाले पद को इसके साथ रखते हैं तो ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम द्विघात त्रिपद समीकरण के रूप में 8n स्क्वायर प्लस 10n। जब ये इनकी सहायता इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1272 बराबर 0। इस संख्या में 2 का भाग सब में पूरा पूरा जा रहा है तो अगर भाग देते हैं तो संख्या छोटी हो जाती है, गणना करने में आसानी होगी। तो ये 2 से भाग दे दें, यहाँ 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा वापस 636 बराबर 0। अब इसमें हम श्रीधर आचार्य का सूत्र लगा सकते हैं या गुणनखंड कर सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य का सूत्र के अनुसार हम देखते हैं तो इसमें a बराबर हमें दिया है 4, b बराबर हमें इसमें दे रखा है 5 और c बराबर दिया है हमें 636। तो उसके अंदर n का फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला है n बराबर माइनस b, जो हमने पहले पढ़ लिया श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे हुए 2a। इसमें मान रखें तो b का मान है हमें दिया रखा है 5 तो माइनस b की जगह रखा 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का मान दे दिया हमें 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान हो गया 4 और इंटू सी का मान दे दिया हमें 636 माइनस 636, जिसे सरल करने पर अब बटे हुए 2 इंटू 1 का मान दे दिया 4। इसको आगे सरल करें तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 25 माइनस 4 को 4 से गुणा करने पर 16 और इस 16 को माइनस 636 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16 6 96 का 6 हासिल की 9, 16 थी 48 और 9 57 का 7 हासिल की 5, 16 6 96 और 5 हो जाएंगे 101 बटे हुए 8 बराबर माइनस 5 प्लस माइनस ये हो गया 6 5
11, 7 2 9 और 1, 7 2 9 और 1 10 की शून्य असल की 1 1 2 0 1 बटे हुए 8। ये हो गया। यहाँ हम वर्गमूल निकालते हैं 10 2 0 1, 2 2 के जोड़े बनाए इधर से, 2 2 के जोड़े बना लिए। ये पहला जोड़ा हमारा 1, तो हम 1 का भाग देते हैं, 1 में 1 का भाग देंगे एक बार, इसको जोड़ने पर ये हो गया 1 1 2 और भागफल आ गया हमारा 1, 1 में से 1 घटा दिया 0। अगला जोड़ा उतरा 0 2, 0 2 में 2 का भाग देंगे 0 बार जाएगा, 0 से 0 को गुणा किया 0 0, यहाँ आ गया 0, प्लस किया कितना हो गया 0 2 और यहाँ रह गया 2। अगला जोड़ा उतरा 0 1, तो इसमें 2 का भाग जाएगा एक बार, 200 एकम 201 और यहाँ आ गया 1, तो इसका वर्गमूल आ गया 101, यानी हो गया -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल में प्राप्त हुआ 1 0 1 बटे हुए 8। अब एक बार प्लस चिन्ह है ना, एक बार माइनस चिन्ह है, तो ये हो गया -5 और अब ने लिया प्लस 101 बटे हुए 2। तो n का मान पहला प्राप्त हुआ हमें 101 में से 5 घटा दिए तो हमें बच गए 96, 96 का 2 को भाग देंगे 48। दूसरा n का मान माइनस लेने पर, ये तो प्लस लेने पर आया, माइनस लेने पर -5 और -101 बट्टे हुए, सॉरी इसके अंदर बट्टे में है 8, या 8 है तो 8 का भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगा 12 बार, प्लस लेने पर ये आ गया 12 और इसमें हो गया बट्टे में 8, तो ये हो गया माइनस के 106। 106 में 8 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसलिए ये असंभव हो गया। पदों की संख्या माइनस में भी नहीं होती है, पदों की संख्या माइनस में नहीं होती, तो ये तो निरर्थक है। पदों की संख्या हो गई 12। तो इस प्रश्न में हमें दिया कि कितने पदों का योगफल है 636 होगा। कितने पदों का योगफल 636 होगा, तो ये हो गया 12 पदों का योगफल 636 होगा। अतः 12 पदों का योगफल 636 होगा। 12 इसका आंसर है।